नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है? देखिए यहाँ इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो हमने रैशनल नंबर पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इरेशनल क्या है? इरेशनल वो नंबर है जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका मतलब ये जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे √2 एक रैशनल नंबर है, √3 एक रैशनल नंबर है, √15 एक रैशनल नंबर है। फिर ये पाई का वैल्यू जो कि हमने 22/7 पढ़ा है, बट एग्जैक्टली ये वैल्यू होता नहीं है, इसका वैल्यू कुछ और होता है, तो ये इरेशनली होता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे रूट के अंदर हर एक वैल्यू इरेशनल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे √16, तो हमें पता है 16 किसका स्क्वायर है? 16 4 का स्क्वायर है। तो जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये बाहर 4 आ जाएगा। तो हमें पता है 4 क्या है? 4 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 के नीचे हमारा 1 है, तो p बाई क्यू फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो 4 इज ए रैशनल नंबर, तो ये इरेशनल नहीं है। दूसरा बात, अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, तो वो इरेशनल ही होगा, वो हमारा इरेशनल ही होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे √3, √5, √6, √7, √10, √11, √2, 12, √13, √14, √15, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? तो यहाँ क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक्स अप व्हाट वी कॉल कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मतलब जितने भी रैशनल है और जितने भी इरेशनल है उन सबको एक ही साथ अगर हम ले लें तो जो नंबर फॉर्म होता है, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। अच्छा, इसका मतलब क्या हम समझते हैं? देखिए हमारे पास एक नंबर लाइन है, जैसे कि ये हमारा पॉइंट 0 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। तो देखिए 1 2 3 4 0 ये हमारा क्या रैशनल नंबर है, हमें पता है। और रैशनल नंबर रियल नंबर भी होता है, अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हर एक रियल नंबर जो होगा उसका अपना एक यूनिक पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ठीक है, ये भी एक रियल नंबर है, यहाँ भी कोई एक वैल्यू का, मान लो यहाँ पर आपका हाफ है, तो ये भी क्या है? एक रियल नंबर है। तो हर एक वैल्यू का एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन में। सेम इसका ऑपोजिट में यही बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए तो एक यूनिक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पॉइंट है एक यूनिक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो वैल्यू है ये रियल नंबर के अंदर ही हमारा आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। देखिए √2, √3, √5 ये इनको लोकेट करना हमें नंबर लाइन पे, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिए हमारा एक्सरसाइज 1.2 में हमारा तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बोल रहा है हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। तो हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होता है। हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि जो रियल नंबर होता है वो दो चीज़ से बना है, दैट इज़ रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो यहाँ क्वेश्चन में एवरी इरेशनल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर वो रियल नंबर है यहाँ बोल रहा है। तो इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है। हाँ, ये हमारा क्या है? ट्रू है, क्योंकि हर एक इरेशनल नंबर वो रियल नंबर ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका जस्टिफिकेशन लिखना है तो आप ये लिखते हैं, बिकॉज रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इतना लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर m वेयर m इज नेचुरल नंबर। देखिए
हमारा पता है हमारे नंबर लाइन में जैसे ये 0 है, इधर सब पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, बट इधर हमारा क्या है, नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। तो यहाँ बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर पॉइंट जो है नंबर लाइन में, तो ठीक है वहाँ पर बोल रहा है इज इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एम। तो जैसे रूट के अंदर हम ये वैल्यू 1 डाल दें, √1, तो ये आंसर 1 है, तो ये करेक्ट है। √2 अगर डाल दें तो इसका वैल्यू यहाँ पर कहीं आएगा √2, ठीक है। वैसे अगर हम √4 डाल दें तो √4 का वैल्यू 2 आएगा, तो ये तो सही है। लेकिन जैसे हम नेगेटिव वैल्यूज रूट के अंदर डालते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट ए रियल नंबर, इट इज़ इमेजिनरी नंबर, ये हमारा रियल नंबर नहीं है। वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर, एम का बात बोला है कि वो नेचुरल नंबर है, तो हम नेगेटिव नंबर तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 2 जो हमारा है फॉल्स। अगर इसका आपको रीज़न देना है तो नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव नंबर कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं होता है। तीसरा, एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल नंबर, बोल रहा है हर रियल नंबर जो है ना, हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल है। बट ये तो फॉल्स है क्योंकि रियल नंबर भी रैशनल नंबर है, और हमें पता है जो नंबर रैशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकता, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। स्टेटमेंट में आपको लिखना है अगर रीज़न क्या है, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल नंबर ऑल्सो, आपको बस इतना लिखना है फिर काम हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर। तो देखिए हमें अगर ये आंसर समझना, क्वेश्चन समझना है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल है। तो जैसे पॉजिटिव इंटीजर हमारा हो गया √3, तो ये तो इरेशनल है, √2 ये इरेशनल है। लेकिन अगर √4 लें, 4 का मतलब क्या होता है, √2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट का ये 2, और 2 क्या है, 2 हमारा इरेशनल नहीं है, इट इज़ नॉट एन इरेशनल, ये इरेशनल नहीं है, ये हमारा रैशनल है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, सो आंसर होगा द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल, ठीक है। और अगर इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल तो आप ये एग्जाम्पल दें। सिमिलरली √, जैसे आप 25 लिख दीजिए, 25 क्या होता है, इट इज़ 5 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो अल्टीमेटली 5 आएगा। तो 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। बाकी जो क्वेश्चन शो दैट हमारा √5 जो है इन नंबर लाइन, ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। अभी हम इसका आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा क्या है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपांशन देखना है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर है फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। सो 10/3 देखिए इन्होंने डिवाइड किया 10/3, जब 3 जब हमारा 9 होता है, ठीक है, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम इसको 10 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 जा 9 -1 आएगा। अगेन एक डेसिमल यहाँ 0, फिर 3 जा अगेन 9, फिर माइनस करेंगे तो आपका यहाँ अगर 1 आएगा, फिर अगेन 0 लेना पड़ेगा, फिर 3 जा 9, और ये प्रोसेस चलते ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो डेसिमल एक्सपांशन है वो सेम नंबर को रिपीट कर रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो एग्जांपल है यहाँ 7/8, अगर आप 7/8 को अगर डिवाइड करें, 8 एंड 7, ये डिविजिबल नहीं है, तो हमें एक डेसिमल लेना पड़ेगा और यहाँ पर एक 0 आएगा। 7 और 70 को अभी अगर डिवाइड करना है तो 8 जा हमारा 64 होता है, माइनस करिए तो अगेन यहाँ पर आएगा आपका 6, फिर एक 0 आएगा ना, 8 7 जा इट इज़ 56, फिर माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, फिर अगेन 0, सो 8 5 जा 40, तो अल्टीमेटली यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। इसका प्रीवियस केस में यहाँ देखिए रिमाइंडर ये 0 नहीं आ रहा था, ये बार बार रिमाइंडर रिपीट हो रहा था 1 1 1 1। तो जब रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा हो तो जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन है वो भी बार बार रिपीट होते रहता है सर्टेन वैल्यू, और वो टर्मिनेट नहीं होता है। बट यहाँ पर देखिए ये जैसे रिमाइंडर 0 हो गया तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, दैट इज़ इसका आंसर हो गया 0.875, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है।
नेक्स्ट हमारा ये दूसरा नंबर है जिसको 1/7 है, हमारा यहाँ पर 1/7 दिख रहा है। और 1/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 तो 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हमें 0 लेना पड़ेगा पूरे डेसिमल। तो 7 1 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, फिर यहाँ 0, सो 7 1 7 7 4 जा, यहाँ पर हमारा 28 माइनस करेंगे तो आएगा 2, यहाँ 0 आएगा, now 7 2 जा, इट इज़ 14 माइनस करेंगे तो आएगा 6, अगेन 0, तो 7 8 जा, इट इज़ 56 माइनस करेंगे तो आएगा 4, अगेन टेक 0, तो 7 5 जा, 7 5 जाएगा 35 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, अगेन टेक 0, तो 7 7 जा, इट इज़ 49 माइनस करेंगे तो आएगा 1। देखिए अगेन हमने 1 को ही डिवाइड करना 7 से स्टार्ट किया था, फिर से रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। अब मतलब ये है इसके बाद जो डिवीजन होगा यही पैटर्न, इसी नंबर को बार बार ये रिपीट करते हुए जाएगा, ठीक है, इसी नंबर को बार बार रिपीट करते हुए हमारा चलता जाएगा। तो अब अगर आप फिर से यहाँ 0 लें, फिर अगर लेंगे 7 1 जा, अगेन 7 1 जा गया 7 माइनस करेंगे, अगेन आएगा 3, तो ये कंटिन्यूस चलते रह रहा है। तो ये जो हमारा 1/7 हमने यहाँ डिवाइड किया था, ठीक है, 1/7 जो हमने यहाँ डिवाइड किया था, यहाँ पर भी जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट नहीं हुआ, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ए नंबर बार बार हमारा रिपीट हो रहा है। तो इन चीज़ों से हम कुछ चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं जो कि हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ यू शुड हैव नोटिस एटलीस्ट 3 थिंग्स। क्या? द रिमाइंडर आइदर बिकम 0, जो हमारा यहाँ पर सेकंड केस में हुआ था जिसमें रिमाइंडर 0 हो गया था, और दूसरा यहाँ पर है आफ्टर सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। अब बाकी दोनों केस में क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा देखिए रिमाइंडर बार बार 1 1 1 आ रहा था, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बार बार 1 1 1 आ रहा था। और यहाँ पर जो दूसरा हमने 1/7 को डिवाइड किया था, यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेज के बाद वापस वो 1 रिपीट होने लगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ the number of entries in the repeating string of remainder is less than the divisor। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है in 10/3 one number repeat itself and the divisor is 3। in 1/7 there are 6 entries 3 2 6 5 1 in the repeating string of the remainder 7 in the divisor। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर हम ये पहला वाला और आखिरी वाला को देखें तो यहाँ पर रिमाइंडर बार बार सेम रिमाइंडर हर स्टेप के बाद एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है 1 1 1। बट यहाँ पर दूसरे वाले केस में क्या है, रिमाइंडर सर्टेन स्टेप के बाद वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पॉइंट क्या है, इफ़ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चन फॉर 10/3 3 रिपीट्स इन द क्वेश्चन एंड 1/7 वी गेट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1 4 2 8 5 7। तो यहाँ पर 10/3 को जब डिवाइड करता था तो 3 बार बार रिपीट हो रहा था, जो हमारा क्वेश्चन में था। आप यहाँ देखिए यहाँ पर बार बार 3 3 3 रिपीट हो रहा है। लेकिन जो दूसरा हमारा 1/7 था, इसको जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ रिपीटिंग ब्लॉक है, एक ग्रुप ऑफ नंबर है, ग्रुप ऑफ डिजिट है जो हमारा रिपीट हो रहा है, दैट इज़ 1 4 2 8 5 7, ठीक है ना। ऊपर जो हमने डिवीजन किया था उसी को यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके बोला गया था, रिमाइंडर बिकम 0, ठीक है, जहाँ पर रिमाइंडर 0 बनता था। जो हमारा सेकंड केस था जिसमें 7/8 को हमने जब डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर लास्ट में 0 बन गया था। तो उसमें हमारा डिवाइड होने के बाद जो फाइनल आंसर था 0.875, ठीक है। वैसे ही आप बहुत सारे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/4 अगर इसको डिवाइड करें तो ये देगा 0.25, रिमाइंडर 0 होता है और यहाँ डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो जाता है। तो जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाए या डेसिमल एक सर्टेन डेसिमल का कुछ सर्टेन डिजिट की बात, ठीक है, और रिपीट ना हो रहा हो, उस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो केस था हमारा था रिमाइंडर नेवर बिकम 0। जो 2 केस था हमारा स्पेशली जहाँ पर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हुआ था, इसमें 1/7 था जिसमें हमने देखा था रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था, 10/3 था जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ ये 3.3333, यहाँ रिमाइंडर 0 ना होने के कारण ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। सिमिलर 1/7 को जब डिवाइड करते हैं 1 4 2 8 5 7, फिर 1 2 3 8 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था, इसलिए ये रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के एक्सपांशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग,
ठीक है। इस टाइप का एक्सपांशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो रिपीट हो रहा है, डेसिमल एक्सपांशन। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के एक्सपांशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो अभी तक जो भी हमने एग्जांपल देखा वो सब रैशनल नंबर था, वो सब के सब रैशनल नंबर था, ठीक है। तो रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं। एक रैशनल नंबर हो सकता है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो, और दूसरा रैशनल नंबर हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो दो टाइप के हमें रैशनल नंबर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ ए रैशनल नंबर। देखिए यहाँ रैशनल नंबर है, हैव ओनली टू चॉइस। तो इनके पास दो ही चॉइस है, क्या, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेट हो जाए, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, ना टर्मिनेट हो, ठीक है, बट रिपीट होते रहे। तो ये हमारा दो टाइप का रैशनल नंबर होता है। देखिए यहाँ पर भी सेम बुक में यही बात दोबारा लिखा हुआ है कि जो हमारा रैशनल नंबर है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर। बट और एक टाइप का और एक टाइप का डेसिमल एक्सपांशन होता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। ये ज़्यादातर जो होते हैं ये हमारे ई रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आपको याद है ना, ई रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कुछ एग्जांपल लें जो बुक्स में दिया, जैसे यहाँ पर एक वैल्यू दिया है 0.1011 0 111 0, फिर 4 1 फिर 0, ऐसे करके रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली चल रहा है। ये डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा बट रिपीट भी नहीं हो रहा। देखिए 1 है, फिर 1 0 है, फिर 2 1 है, फिर 1 0 है, फिर 3 1 है, फिर 1 0, फिर 4 1 है, फिर 1 0। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल का डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, जो कि ना टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। यहाँ पर √2 का भी देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, सिमिलरली पाई का भी एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है बुक में ये बात कि पाई के वैल्यू जो हम अभी तक यूज़ करके रहे हैं 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई का, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी हमने एक्सरसाइज 1.3 करना है। इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच इज। नाउ पहला जो क्वेश्चन है ये हमारा 36/100, ठीक है। तो 36/100 हमें इसको डिवाइड नहीं करना है। हमने क्लास 7 में सीखा है कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं, बहुत आसान तरीका है। 36 में डेसिमल पॉइंट कहाँ है, 36 में डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, लास्ट डिजिट के बाद। अगर किसी भी नंबर डेसिमल नहीं दिख रहा है तो उसका लास्ट डिजिट के बाद डेसिमल होता है ना। 100 से डिवाइड करना है, तो जब भी 100 से डिवाइड करें तो यहाँ तक जीरो कितने हैं, 1 2, यहाँ हमारे पास 2 0 है, तो ये डेसिमल जो है ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा। दैट मीन्स 36 को जब डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल हमारा 2 डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल इसका आंसर होगा 0.36। तो देखिए ये यहाँ पर जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपांशन है, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है हमारा ना। दूसरा है क्या है, 1/11 ना। 1/11 को आप डिवाइड करके देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ आपको लिख कर देता हूँ 1/11। तो ये डिवाइड नहीं होगा तो टेक 0, यहाँ डेसिमल अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो टेक अनदर 0, तो उसके लिए हम एक 0 ना। 11 9 जा 99 -1, अगेन ये डिवाइड नहीं होगा तो टेक 1 0, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब आप दूसरा जब 0 लेंगे तो अगेन 0 देना पड़ेगा, फिर अगेन ये 9 से डिवाइड होगा, सो ये 99, सो ये हमारा आगे 1, अगेन ये रिपीट हो रहा है, बार बार 1 1 रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा वो 0.0909 डॉट डॉट, ये हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये कैसा एक्सपांशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। ये दूसरा भी हो गया ना। तीसरा जो हमारा ये वैल्यू है, दैट इज ये हमारा नंबर 1 था, ये हमारा नंबर 2 था, ये हमारा नंबर 3 है। सो नंबर 3 क्या है, 4 कंप्लीट 1/8। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं।
ना इसको कैसे करते हैं, देखिए ये 8 और 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, सो 4 इंटू 8 होगा, तो जो वैल्यू ऊपर बचा है न्यूमरेटर में वो उससे ऐड होगा, डिवाइड बाई 8 ही रहेगा। सो 8 4 जा इट इज़ 32 प्लस 1 डिवाइड बाई 8, सो ये आपका है 33/8। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे सो 33/8 इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। सो हमें पता है 8 4 जा 32 होता है, माइनस करिए तो यहाँ पर हमारा आएगा सिंपल 1, ये डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पर हमें 0 लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ डेसिमल देना होगा। 8 1 जा 8 माइनस कीजिए इसमें तो ये आएगा 2, ये डिविजिबल नहीं, अगेन एक 0 आएगा, सो यहाँ 2 आएगा 16, फिर यहाँ आएगा आपका माइनस करके 4 और यहाँ 0, तो इट इज़ 4 8 5 जा 40 होने पर यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, सिंपल हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, सिंपल हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। तो ये जो है डेसिमल एक्सपांशन आया ये 4.125, तो अल्टीमेटली ये टर्मिनेट हो गया। तो दिस इज़ आवर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 3/13, जो हमारा फोर्थ है वो है 3/13। तो 3/13 को आप डिवाइड करके देख लीजिए क्या आता है 3/13। सो यहाँ पर हम 0 लेंगे, इसका डेसिमल लेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था 3, सो 13 3 जा 39, सॉरी ये मैंने गलत दे दिया, 13 2 जा 26, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 40, अब 40 आएगा तो हम यहाँ लेंगे 0, तो अगर 13 से 13 3 जा हमारा होता है 39, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अगेन ये डिविजिबल नहीं है तो एक 0 लेंगे, लेकिन अभी भी ये डिविजिबल नहीं है तो एक 0 यहाँ लेंगे और एक 0 यहाँ लेंगे, अगेन ना 13 7 जा जो हमारा होता है यहाँ पर 91, माइनस करेंगे तो 90 आएगा, अभी भी ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो हमें इसको आगे और करना है। सो यहाँ पर एक 0 लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे 6, नाउ 13 6 जा इट इज़ 78, माइनस करेंगे, माइनस करने पर ये आएगा हमारा 12 120। ठीक है, सो ये आ रहा है 120। ना 13 9 जा, अब 13 9 जा आप करिए, 13 9 जा, अगर 13 9 जा करेंगे तो 117 आएगा, फिर माइनस करिए तो 3। देखिए हम इसको 3 को ही डिवाइड कर रहे थे 13 से, वापस नंबर रिपीट हो गया, अगेन आप 0 लेंगे तो अगेन 13 2 जा यहाँ आ जाएगा दैट इज़ 26, फिर से रिपीट होने लगा ये नंबर, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन है 0.23069, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपांशन है, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब रिपीट हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, हाँ बाकी दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करिए। ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें देखिए 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है डिट इज़ 0.142857, इसके ऊपर जो ये आपको बार दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है हमें, ठीक है, जो लाइन है, जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन का मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर हमें बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब इसमें बोला है विदाउट डूइंग कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना हमें डिवीजन किए, एक्चुअल डिवीजन किए, क्या हम इसका 2/7 3/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ बहुत आंसर है, आसान है। जैसे कि हम 2/7 ले रहे हैं तो 2/7 को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7 का वैल्यू आपको पता है इट इज़ 0.142857। देखिए इस जो ऊपर बार एक लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब है ये नंबर जिसके ऊपर ये बार ये लाइन है, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें, जिसके होगा 2 7 जा 14 1 कैरी कर रहा है, 2 5 जा 10 1 कैरी कर रहा है, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 1 कैरी कर रहा है, 2 2 जा 4 4 प्लस 1 इट इज़ 5, फिर 2 4 जा 8 यहाँ पर आ गया और 2 1 जा 2
यहाँ पर आपका डेसिमल है 0 है, ये इसका आंसर हो गया। सो 2/7 का आंसर हमारा ये वैल्यू है। नेक्स्ट 3/7, सिमिलरली हम 3/7 को भी कर सकते हैं। 3 इंटू 1/7, सो इट इज़ 3 इंटू 1/7 का वैल्यू 0.142857। अगेन इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 7 जा 21, 2 कैरी कर रहा है, 3 5 जा 15 प्लस 2 इट इज 17, 1 कैरी कर रहा है, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 5 2 कैरी कर रहा है, 3 2 जा 6 प्लस 2 इट इज़ 8, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी कर रहा है, 3 1 जा 3 प्लस 1 इट इज़ 4। और यहाँ डेसिमल है 0 है और हमारा ये नंबर रिपीट हो रहा है। सिमिलरली हम 6/7 को भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 इंटू बाकी दोनों वैल्यू 4/7 और 5/7 आप खुद कर लीजिएगा, 0.142857। इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, 6 7 जा 42, 4 कैरी कर रहा है, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 3 कैरी कर रहा है, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51 का 5 कैरी कर रहा है, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, 1 कैरी कर रहा है, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी कर रहा है, 6 1 जा 6 प्लस 8, 8 आया, डेसिमल ये 0, हमारा ये नंबर रिपीट होता है। इस तरीके से आप बाकी सब कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q फॉर्म वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ठीक है, तो ये करना कैसे है, जैसे मुझे नंबर 1 करना है, तो सॉल्यूशन हमें 1 चाहिए, दैट इज 0.6 बार। इसको हमें P/Q फॉर्म में लाना है, तो जब भी इसको मतलब लेट x इक्वल्स टू 0.66666, ये कंटिन्यू हो रहा है, तो हम 0.6 बार, देखिए ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसका मतलब ये 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा था। तो हम इसे लिखते हैं 0.66666, ये कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, दोनों तरफ कितना नंबर रिपीट हो रहा है वो देखिए, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, वो है 6। अगर सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है वो भी 6, तो हमें बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहा होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 0.6666, हमारे यहाँ बहुत सारे सिक्सेस हैं। ठीक है, जिसको जब मल्टीप्लाई होता है तो ये बनेगा 10x। देखिए 10 से जब कोई भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 10 में एक 0 है, तो डेसिमल नंबर में जो डेसिमल है वो एक डिजिट पीछे चला जाएगा। डेसिमल जो एक डिजिट पीछे जाएगा तो ये बन जाएगा 6.66666, तो इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। नेक्स्ट क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आपको माइनस करना है। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो यहाँ पर सिंपल लिखना 10x इक्वल्स टू, यहाँ पर जो वैल्यू है 6.66666, बहुत सारे सिक्सेस हैं, फिर यहाँ पर लिखना नीचे x 0.66666। अब इन दोनों को माइनस करना है। अब माइनस करते वक्त हमें मालूम है जो नीचे वाला जो इक्वेशन है उनका साइन चेंज होगा, तो ये प्लस में इट बिकम माइनस और ये भी प्लस में बिकम माइनस। सो यहाँ पर 10x माइनस एक्स मतलब 10x माइनस यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है हमारा। सो 10 माइनस 1 इट विल बी 9, साथ में x रहेगा। हाँ, इसको माइनस करिए आप, माइनस यहाँ से करिए, यहाँ देखिए 6 बहुत सारे हैं, तो 6 रहे तो ये सब 0 बन जाएंगे, 0 0 0, 6 माइनस 6 0 0, तो यहाँ हर जगह 0 ही होगा, 0 0 0 डेसिमल 6 माइनस 0 इट इज़ 6। सो अल्टीमेटली हमारा 9x इक्वल्स टू 6, तो x चाहिए हमें, तो 6/9। अब इस दोनों को देखिए सिंप्लीफाई करिए, अगर ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। हमें पता है दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से कट जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x का वैल्यू क्या है 2/3। तो यही हमारा क्या फाइनल आंसर है, इट इज़ द रैशनल फॉर्म ऑफ 0.6, दैट इज P/Q फॉर्म ऑफ 0/6। तो यही हमारा P/Q फॉर्म है। तो आपको लिखना लास्ट में देयरफॉर P/Q फॉर्म ऑफ
0.6 बार इज 2/3। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा 0.47 बार। देखिए यहाँ पर जो बार है वो 7 के ऊपर है, दैट मीन्स ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ ले लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.477777, तो बहुत सारा 7 है, तो इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। अगेन कितना नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, वो भी है 7। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करें 10 इंटू एक्स, 10x हो जाएगा। 10 इंटू 0.477777, तो यह होगा 10x, और यही से इंटू होगा। तो हमें पता है एक ज़ीरो है, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल जो है हमारा एक डिजिट पीछे जाएगा, तो इट बिकम 4.77777। इसको हमें इक्वेशन 2 लिखना है ना। सब्ट्रैक्टिंग, हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल। यहाँ पर जब 10x 4.77777, सिमिलरली यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन जो हमारा है वो है x इक्वल्स टू 0.4777। अब इनको माइनस करना है, तो माइनस करने पर मैंने बोला था इनका साइन चेंज हो जाता है। आपको याद है 10x माइनस x मतलब यहाँ पर 1 है, तो 10 माइनस 1 इट इज़ 9x। इसको माइनस करना पीछे में, देखिए पीछे में यहाँ पर 7 के बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, तो अल्टीमेटली ये सब तो ज़ीरो बन जाएंगे। अब 7 माइनस 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, तो यहाँ पर आएगा हमारा 7 माइनस 4 3.4। तो यहाँ पर हमारा है 9x इक्वल्स टू 4.3, ये हमारा वैल्यू है। तो हमें x चाहिए, इस 4.3/9। अब क्योंकि हमें इसको p/q फॉर्म में लाना है, तो यहाँ p का वैल्यू जो है ये डेसिमल में नहीं हो सकता, डेसिमल को हटाना होगा। तो x इक्वल्स टू 4.3/9, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो सिंपल ये बन जाएगा 43/90। अगर ये और सिंपल हो रहा तो आप सिंप्लीफाई करिए, अगर नहीं हो रहा है तो यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारा दिया हुआ 0.001, ये हमारा 0.001 और, तो इसमें लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.001। देखिए यहाँ पर जो आपका ये जो बार दिया हुआ है ये 3 नंबर के ऊपर है, 3 डिजिट के ऊपर है, तो तीनों डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 001 ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए ना। मल्टीप्लाइंग, अब कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला है जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 से। तो यहाँ पर लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1000, यहाँ होगा 1000 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.001001। सो ये हो जाएगा हमारा 1000x इक्वल्स टू, देखिए 3 0 है इसमें, तो डेसिमल भी 3 डिजिट पीछे आएगा, ये 1 ये 2 ये 3, तो डेसिमल हमारा इसके पीछे आएगा, सिंपल इधर आएगा इसके पीछे, तो ये बनेगा 001 डेसिमल 001 देखिए 1 के आगे जीरोस का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम जीरोस को हटा सकते हैं। तो दिस इज आवर, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, तो इसको हम अपना इक्वेशन 2 दे सकते हैं। सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर होगा 1000x इक्वल्स टू 1.001001। सिमिलरली इक्वेशन 1 जो है हमारा वो है x इक्वल्स टू 0.001001। अब इन दोनों को माइनस करिए, तो माइनस करने पर इसका साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा। सो 1000 माइनस 1 इट इज़ 999x, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे
तो ये देखिए यहाँ पर ये सब ज़ीरो बन जाएंगे, डेसिमल के नीचे हमारा डेसिमल रहेगा, 1 - 0 = 1, x इक्वल्स टू 9 ये है 1, तो x का वैल्यू कितना है 1/999, तो यही हमारा फाइनल आंसर है।